दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे विशिष्ट शिक्षक नियमावली वर्सेस बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 और विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षकों में क्या क्या समानता है दोस्तों या क्या अंतर है और विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापकों को पदोन्नति किस प्रकार से दिया जाएगा दोस्तों और वरीय कौन होंगे विशिष्ट शिक्षक अथवा विद्यालय अध्यापक, इसी के बारे में आज के वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 है दोस्तों। 10 अप्रैल 2023 को शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया था और इस नियमावली का जो नाम है, जो शिक्षकों का बहाली से संबंधित नया नियमावली, उसका नाम है बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023। इसके अनुरूप विद्यालय अध्यापकों की बहाली बीपीएससी के द्वारा परीक्षा लिया जाता है दोस्तों और तब जो है उनका सिलेक्शन होता है शिक्षकों का, और विद्यालय अध्यापक के सभी पद सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे और डायरेक्ट जो है इनका बहाली होगा दोस्तों। और दूसरा था इसमें कि संवर्ग का गठन शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन राजकीय बुनियादी विद्यालय, राजकीय एवं प्रोजेक्ट कन्या विद्यालय में नियुक्त होने वाले विद्यालय अध्यापक का संवर्ग होगा। प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय, मूल कोटि एवं स्नातक के विद्यालय अध्यापक तथा माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में विषयवार विद्यालय अध्यापक का अलग अलग संवर्ग होगा और यह संवर्ग जिला स्तर का होगा। यानी जो विद्यालय अध्यापक का संवर्ग होगा दोस्तों, वो जिला का संवर्ग होगा और वे राज्यकर्मी होंगे, जबकि स्थानीय निकाय के शिक्षक राज्यकर्मी नहीं है, वो पंचायती राज के कर्मी हैं और नियोजित शिक्षक हैं। और नियोजित शिक्षक दोस्तों विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के अनुरूप परीक्षा दे करके अपने ही विद्यालय में राज्यकर्मी बने हैं और विशिष्ट शिक्षक बने हैं। विद्यालय अध्यापक और विशिष्ट शिक्षकों में जो मेन अंतर है दोस्तों, वो प्रोबेशन पीरियड का है, यानी परिवीक्षा अवधि का है। सीधी भर्ती से नियुक्त किए जाने वाले विद्यालय अध्यापकों के लिए परीक्षा अवधि योगदान की तिथि से प्रभावी होकर के वो 2 वर्ष के लिए होगा, यानी 2 वर्ष का प्रोबेशन पीरियड है दोस्तों विद्यालय अध्यापकों के लिए, बीपीएससी शिक्षकों के लिए। जबकि जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं अपने ही विद्यालय में योगदान करके, वो उनका प्रोबेशन पीरियड नहीं है दोस्तों और परिवीक्षा अवधि उनका नहीं है, यानी विशिष्ट शिक्षकों को परिवीक्षा अवधि से नहीं गुजरना होगा। दूसरा है दोस्तों संपुष्टि, सेवा की संपुष्टि। 2 साल का जो प्रोबेशन पीरियड होता है उसके बाद सेवा की संपुष्टि की जाएगी दोस्तों। जो विद्यालय अध्यापक का वरीयता सूची है दोस्तों, प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में विद्यालय अध्यापक की विषयवार समेकित वरीयता सूची होगी। ये समानता है दोस्तों। तो विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापक में क्या समानता है, वरीयता सूची एक प्रकार से तैयार किया जाएगा, यानी विद्यालय अध्यापक का अलग और विशिष्ट शिक्षकों का अलग। वो किस प्रकार से तैयार किया जाएगा दोस्तों, प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में विद्यालय अध्यापक की विषयवार समेकित वरीयता सूची होगी। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यालय अध्यापक की विषयवार वरीयता सूची अलग अलग होगी। आपसी वरीयता सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित सिद्धांत के अनुरूप होगा। विद्यालय अध्यापक की वरीयता सूची जिला स्तर पर संधारित की जाएगी, यानी विद्यालय अध्यापकों का जो वरीयता सूची है वो जिला स्तर पर तैयार किया जाएगा, लेकिन आपसी वरीयता सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित सिद्धांत के अनुरूप होगा। जिस तरह से विशिष्ट शिक्षकों का सर्विस कोड है दोस्तों, आचरण संहिता है, उसी तरह से विद्यालय अध्यापकों का भी आचरण संहिता है। निर्धारित पाठ्यक्रम को सुगम एवं सुलभ ढंग से पूर्ण करना होगा, समय पर विद्यालय आना, निर्धारित रूटीन के अनुसार कक्षा का संचालन करना, बाल अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करते हुए बच्चों को मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित नहीं होने देना, किसी भी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करना, सामाजिक कुरीतियों विशेषकर बाल विवाह एवं दहेज प्रथा को दूर करने में सक्रिय भूमिका निभाना, वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, उच्च माध्यमिक परीक्षा में सफल संचालन हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा समय समय पर दिए जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना और विद्यालय अध्यापक पर बिहार सरकारी सेवक आचार संहिता 1976 प्रभावी होगा। ये विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 था दोस्तों, जो अप्रैल 2023 को बिहार सरकार द्वारा लाया गया था। इसमें संशोधन हुआ था दोस्तों। अब संशोधित नियमावली देखेंगे विद्यालय अध्यापकों का। 18 मार्च 2024 को बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली में कुछ संशोधन हुआ था दोस्तों। वो संशोधन सर्विस कोड को लेकर के था।
फिटमैन मैट्रिक्स यानी जो वेतन का भुगतान किया जाएगा उसके रिगार्डिंग था। और मेन था दोस्तों प्रोन्नति का। जो समानता है दोस्तों विशिष्ट शिक्षक नियमावली और विद्यालय अध्यापक नियमावली, वो पदोन्नति को लेकर के भी है। जैसा कि विशिष्ट शिक्षकों में भी 4 प्रकार का जो है विशिष्ट शिक्षक को श्रेणी में रखा गया है, उसी तरह से विद्यालय अध्यापक का भी 4 प्रकार का श्रेणी है। 1 to 5 के विद्यालय अध्यापक, 6 to 8 के विद्यालय अध्यापक, 9 10 के विद्यालय अध्यापक, 11 12 के विद्यालय अध्यापक। 8 वर्ष की लगातार सेवा के बाद जिस तरह से विशिष्ट शिक्षकों को पदोन्नति किया जाएगा, उसी तरह से विद्यालय अध्यापक यानी बीपीएससी शिक्षकों को भी पदोन्नति किया जाएगा। जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक स्नातक ग्रेड में पदोन्नति किया जाएगा तो वो उपलब्ध रिक्ति के अनुसार किया जाएगा। लेकिन 6 to 8 के जो वरीय 6 to 8 के शिक्षक बनेंगे, 100 स्थानीय यानी अपने ही पद पर बनेंगे। 8 साल की सेवा के बाद बेसिक ग्रेड के विद्यालय अध्यापक स्नातक ग्रेड के विद्यालय अध्यापक बन जाएंगे। स्नातक ग्रेड के विद्यालय अध्यापक स्नातक ग्रेड के वरीय विद्यालय अध्यापक बन जाएंगे। और 9 10 के जो विद्यालय अध्यापक हैं वो 11 12 के विद्यालय अध्यापक बन जाएंगे। और जो 11 12 के विद्यालय अध्यापक हैं वो 11 12 के वरीय विद्यालय अध्यापक बन जाएंगे। और जो पदोन्नति किया जाएगा दोस्तों विद्यालय अध्यापकों का, वो विशिष्ट शिक्षक के तरह ही किया जाएगा उपलब्ध रिक्ति के अनुसार। और अधिकार के रूप में किसी भी प्रोन्नति का दावा नहीं कर पाएंगे विद्यालय अध्यापक। सभी प्रोन्नति उपलब्ध रिक्तियों के अधीन होगी एवं विभागीय नीति को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। इसके अलावा सभी प्रोन्नति विभाग की तत्समय प्रवृत्त नीति के अनुसार की जाएगी और अपेक्षित योग्यता सहित पात्रता के अधीन होगी। यानी जो योग्यता चाहिए वो योग्यता होना चाहिए। संशोधित नियमावली में जो सर्विस कोड जो जोड़ा गया था दोस्तों विद्यालय अध्यापकों का, वो 14.2 में है। कार्य से अनाधिकृत अनुपस्थित रहना, ऐसे मामले में कार्रवाई हो सकती है विद्यालय अध्यापकों पर। विद्यालय के शैक्षणिक वातावरण में योगदान नहीं देना, वित्तीय अनियमितता के सामने, सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी का अभाव, सेम जो विशिष्ट शिक्षकों का है दोस्तों। समझा गया निलंबन, कोई भी विद्यालय अध्यापक जो 48 घंटे से अधिक समय से न्यायिक पुलिस हिरासत में है उसे निलंबन समझा जाएगा, ऑटोमेटिक निलंबन समझा जाएगा। तो इस तरह से जो विशिष्ट शिक्षक का जो सर्विस कोड है दोस्तों, वही विद्यालय अध्यापक का भी सर्विस कोड है। अब हम लोग जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 है उसको देखेंगे। ये बिहार गजट बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 26 दिसंबर 2023 को इसे गजट में शामिल किया गया था दोस्तों। जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली का, जैसा कि आप देख सकते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षकों का बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के तहत नियुक्त किए गए विद्यालय अध्यापकों के समान करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। यानी जो विशिष्ट शिक्षक बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली आई थी दोस्तों, लाया गया था सरकार के द्वारा, उनका मेन कारण था कि बिहार राज्य के जो विद्यालय अध्यापक हैं यानी बीपीएससी शिक्षक जो बहाल किए जा रहे हैं या किए गए हैं, उसके समान करने के लिए नियोजित शिक्षकों को परीक्षा लेकर के राज्यकर्मी बनाना था। सिर्फ नाम जो है विशिष्ट शिक्षक दिया गया था दोस्तों, लेकिन संवर्ग भी जिला का होगा, विद्यालय अध्यापक भी राज्यकर्मी होंगे, विशिष्ट शिक्षक भी राज्यकर्मी होंगे। और विद्यालय अध्यापक के समान सुविधा देने के लिए नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाने के लिए सरकार विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 लेकर के आई थी, जिसके अनुरूप सक्षमता 1 के शिक्षकों को जो पास किए हैं, जिसका सफलतापूर्वक काउंसलिंग हो गया है, उनको राज्यकर्मी बना दिया गया है दोस्तों। अपने ही विद्यालय विशिष्ट शिक्षक के रूप में अपने ही विद्यालय में योगदान किए थे। लेकिन जो पुराना नियमावली था दोस्तों 2023 का, अपने ही विद्यालय में योगदान करने का कोई प्रावधान उसमें नहीं था। शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा उसमें संशोधन किया गया और अपने ही विद्यालय में राज्यकर्मी के रूप में विशिष्ट शिक्षक योगदान किए। और पहला जो नियमावली था दोस्तों, उसमें सक्षमता परीक्षा सिर्फ 3 बार देने का था और बाद में संशोधन करके उसको 5 बार कर दिया गया। जो समानता है दोस्तों वो पदोन्नति को लेकर के है और वरीयता सूची को लेकर के है। अंतर सिर्फ ये है विद्यालय अध्यापक और विशिष्ट शिक्षकों में कि विद्यालय अध्यापकों का 2 वर्ष का प्रोबेशन पीरियड है, जबकि विशिष्ट शिक्षकों का प्रोबेशन पीरियड नहीं है। विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ नहीं दिया गया है, लेकिन नियमावली के अनुसार उनको पूर्ण वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा, पे प्रोटेक्शन का लाभ मिलेगा। और जो विशिष्ट शिक्षक जिस तिथि को वो ज्वाइन किए हैं नियोजित शिक्षक, उस दिन से उसको फिटमैन मैट्रिक्स के अनुसार विशिष्ट शिक्षकों का अनुमान्य वेतन दे होगा और फिटमैन मैट्रिक्स नियमावली अनुलग्न क के अनुसार दे होगा।
और जो समानता है विद्यालय अध्यापक और विशिष्ट शिक्षकों में, एक ये भी है दोस्तों, पदोन्नति को लेकर के विशिष्ट शिक्षक का भी 4 श्रेणी होगा। एक 1 to 5 के शिक्षक होंगे, 6 to 8 के होंगे, 9 10 के होंगे, 11 12 के होंगे। जब उनका प्रमोशन किया जाएगा बेसिक ग्रेड से स्नातक ग्रेड, स्नातक ग्रेड से स्नातक ग्रेड के वरीय विशिष्ट शिक्षक, और 9 10 को 11 12 में, और 11 12 के जो शिक्षक हैं वो 11 12 के वरीय शिक्षक के रूप में 8 साल की लगातार सेवा के बाद उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार विशिष्ट शिक्षकों का भी विद्यालय अध्यापक के जैसा पदोन्नति किया जा सकेगा यदि रिक्ति रहेगा तो। जिस तरह से विद्यालय अध्यापकों का वरीयता का निर्धारण जिला कार्यालय द्वारा जो है संधारित किया जाएगा, उसी तरह से जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनका भी जो है वरीयता का निर्धारण जिला स्तर पर किया जाएगा। और बेसिक ग्रेड, स्नातक ग्रेड, माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक के शिक्षक, सबका विषयवार अलग अलग वरीयता सूची तैयार किया जाएगा। लेकिन जो विद्यालय अध्यापक थे दोस्तों, उनका वरीयता का निर्धारण विभाग द्वारा डायरेक्ट किया जाएगा ऐसा नियमावली में था, क्योंकि वो सीधी भर्ती थी। लेकिन इसमें था कि कुछ जो है 3 पॉइंट है कुल, जिसके अनुरूप जो है वरीयता का निर्धारण किया जा सकेगा। पहला है कि प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि से, जो नियोजित शिक्षक स्थानीय शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे, किस तिथि से उसको प्रशिक्षित वेतनमान मिल रहा है, एक वो मापदंड होगा वरीयता का निर्धारण करने में। बहुत से शिक्षक एक ही तिथि को प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं तो उनका जन्म तिथि तय करेगा कि कौन वरीय होंगे। यदि जन्म तिथि भी सेम है, प्रशिक्षण तिथि भी सेम है, तो ऐसे शिक्षकों का जो वरीयता निर्धारण किया जाएगा दोस्तों, उसके नाम के अल्फ़ाबेट के अनुसार। यदि ये तीनों सेम आता है तो उपर्युक्त मापदंडों में फिट नहीं होने वाले अन्य मामले का निर्णय शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा। और इसमें भी विभाग ने संशोधन किया दोस्तों, विशिष्ट शिक्षक संशोधित नियमावली 2024, विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2024 संशोधित नियमावली 24, उसमें जो है मूलतः 3 पॉइंट में दोस्तों संशोधन किया गया, जिसमें सर्विस कोड जोड़े गए, विशिष्ट शिक्षकों का जो है आचरण संहिता जोड़ा गया। ये अनुलग्न क है दोस्तों, जिसके अनुरूप विद्यालय अध्यापक या विशिष्ट शिक्षकों को जो है वेतन का भुगतान किया जाएगा इसी फिटमेट मैट्रिक्स के अनुसार दोस्तों। चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, चाहे वो विद्यालय अध्यापक हो, उनको जो है वेतन का भुगतान किया जाता है या किया जाए। शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा अब तक दोस्तों विशिष्ट शिक्षकों को विद्यालय अध्यापक से वरीय बनाने या विद्यालय अध्यापक को विशिष्ट शिक्षक से वरीय बनाने का कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है। लेकिन यदि मूल वेतन भी एक निर्धारण होता है दोस्तों वरीय बनाने का या कनीय बनाने का, तो जो 2022 जो 6th फेज के नियोजित शिक्षक हैं उनको छोड़ करके बाकी जितने भी नियोजित शिक्षक हैं दोस्तों, उनका मूल वेतन 25,000 से ज़्यादा होगा। और विद्यालय अध्यापक जो 1 to 5, 6 to 8 के जो ज्वाइन किए हैं तो उनसे उनका मूल वेतन कहीं ना कहीं ज़्यादा होगा। तो संभवतः मूल वेतन के अकॉर्डिंग विशिष्ट शिक्षकों को वरीय मान सकते हैं विद्यालय अध्यापक से, लेकिन विभाग द्वारा कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है। आने वाले समय में आपको पता चलेगा कि वरीयता का निर्धारण शिक्षा विभाग के द्वारा कैसे किया जाता है। लेकिन एक चीज़ ये क्लियर है, जो स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं वो विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक से कनीय होंगे, क्योंकि माननीय शिक्षा मंत्री ने सदन में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि जो स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं उनका जो नियोजन इकाई है पंचायत है, प्रखंड है, जिला परिषद है, जबकि जो विद्यालय अध्यापक है वो राज्य के कर्मचारी हैं और जिला समवर्ग हैं, और राज्य के कर्मचारी जिला समवर्ग उससे जो है वरीय होंगे। और विद्यालय अध्यापक के समान करने के लिए ही सरकार ने विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 लेकर के आया था, और परीक्षा पास करने के बाद राजकर्मी बने हैं नियोजित शिक्षक, वो विशिष्ट शिक्षक बने हैं। और विशिष्ट शिक्षक भी उनका भी कैडर जो है जिला का कैडर है दोस्तों, और संभवतः वो स्थानीय निकाय के शिक्षक से वरीय होंगे। लेकिन स्थानीय निकाय के शिक्षक से वरीय होंगे, लेकिन विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापक में वरीयता का क्या निर्धारण होगा दोस्तों, क्या मापदंड होगा, आने वाले समय में आपको पता चलेगा। शिक्षा विभाग जो है इसके लिए दिशा निर्देश जारी करेगा। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।